ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनी के जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के बारे में है। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या छंद राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा कई बार ये बताने का प्रयास रहा है कि लग्न और राशि से, यानी कि अगर आपकी मिथुन लग्न है क्या मिथुन राशि, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि हमेशा ज़्यादा सटीकता आपको प्रदान करती है राशिफल में। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर दो ग्रहों की दृष्टि रहेगी। मंगल की तो ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेगी, सूर्य की रहेगी 15 जनवरी तक। अब मंगल और सूर्य दोनों ही सप्तम भाव में बैठकर लग्न भाव को देखेंगे और दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव होगा। अच्छा, अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए दोनों की ही ऊर्जा आपको बहुत मदद करेगी। नए वर्ष की शुरुआत है, जो लोग रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए मंगल और सूर्य मिलकर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि अग्नि ही बदलाव लाती है और दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह और ऊर्जात्मक ग्रह आपके लग्न को देखेंगे साल की शुरुआत से ही। यानी कि ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये महीना बड़े बड़े बदलावों का है। नेगेटिव इसका ये एस्पेक्ट हो सकता है कि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए एग्रेशन भी बढ़ता है। और इस समय आपके जो लग्नेश है यानी कि बुध, वो 7 तारीख तक आपके छठे भाव में रहेंगे। यानी कि साल के शुरुआती भाग तक गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा और सेहत पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मिला जुला प्रभाव आपको मंगल और सूर्य की युति दे रही है। इस महीने की सबसे विशेष चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे एक लंबे अरसे के बाद। क्योंकि लाभ स्थान में मार्गी होंगे तो कई जो आपके कार्य अटक रहे थे, पैसा अटका हुआ था, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, काम अटक रहे थे, बनते बनते कार्य अटक जाते थे, लाभ रुक जाता था, इन सब चीज़ों में आपको एक सकारात्मकता देखने को मिलेगी। ये उपचय स्थान है सबसे स्ट्रांग, जो जीवन को आगे लेकर जाता है, भौतिकता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। तो गुरु का वहाँ पर मार्गी हो जाना यानी कि सीधा चलना आपके लिए शुभता ही प्रदान करेगा। और गुरु आपके लिए सप्तम के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है, यानी कि करियर और बिजनेस दोनों में ही अच्छा इंपैक्ट रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति साल के शुरुआत से ही आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो ये जो महीने का, ये साल का प्रथम महीना है, ये विवाह के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे योग बना देता है। गुरु क्योंकि अपनी एक दृष्टि से तीसरे भाव को भी देखेंगे, यानी कि आपकी कई इच्छाएं भी पूरी होंगी और कुछ नया सीखने के लिए भी लंबा अरसा आने वाला आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। इस महीने कुछ राशि परिवर्तन अवश्य होंगे, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन इस महीने होगा वो आपके लग्नेश यानी कि बुध का ही होगा। और वो क्योंकि पतित अवस्था में थे दिसंबर के अंत से, तो ये पीरियड थोड़ा सा कष्टकारी गया होगा आपके लिए। और मान के चलिए कि जनवरी के प्रथम हफ्ते तक या 7-8 जनवरी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी। उसके बाद बुध अपनी उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था, यानी कि धनु में, और यहाँ पर उनकी युति मंगल और सूर्य के साथ भी होगी। अब ये भी अच्छा और बुरा दोनों है। 3 ग्रह करीबन 1 हफ्ते तक आपके लग्न को देखेंगे। जैसा मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत अच्छा समय है और बुध भी यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि और आपकी रुकी हुई चीज़ों को, आपके रुके हुए कार्यों को वो आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस का भाव इतने सारे ग्रहों से युक्त है, जिसमें 2 अग्नि तत्व के ग्रह हैं और एक लग्नेश है। हर चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है और आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। दोनों पर ही यहाँ पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही बुध जो लग्नेश है वो मंगल और सूर्य के साथ आ जाएंगे और कहीं ना कहीं इन दोनों की अग्नि को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अभी अभी क्योंकि पतित से वापस निकले हैं, तो थोड़ी सेहत का अपना जनवरी के महीने में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य महाराज का ही होगा। और सूर्य 15 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मकरस्थ हो जाएंगे। अब ये अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। अच्छा किस लिए हो सकता है? क्योंकि सूर्य
लीगल चीज़ों के कारक होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी कार्यों के कारक होते हैं। और अष्टम भाव में जा रहे हैं, यानी कि कुछ भी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। लेकिन सूर्य अपने आप में इम्यूनिटी के कारक है। मैं सेहत का बता चुका हूँ कि बुध के यहाँ पे आने के कारण ये जो सप्तम भाव होता है वो एक मारक स्थान भी होता है। कभी भी मारक स्थानों को ये नहीं मानना चाहिए कि वो मृत्यु देंगे। दूसरा और सातवां भाव इनको मारक स्थान कहते ही हैं, लेकिन ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि सेहत को लेकर इस पूर्ण महीने आपको ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य अष्टम में आते हैं तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। अपने पिताजी की सेहत का भी इस महीने आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का 18 जनवरी को, जब शुक्र आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र देखिए आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी का सप्तम में आना, यानी कि विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं लाभ होगा, और विदेश से इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल सकती है, लेकिन खर्चे थोड़े से अवश्य बढ़ाएंगे। लेकिन पुनः शुक्र का यहाँ पे आना, गुरु की दृष्टि यहाँ पर, यानी कि विवाह के योग अचानक से आपके लिए, विवाह की जो बातें बन रही थी, बातें अटक रही थी, वो अचानक से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक विशेष चीज़ है। इसके साथ ही शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर आकर राजयोग भी बनाएंगे। और क्योंकि पंचम के स्वामी है यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में थे और उसको मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते थे, उसके लिए भी महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि सप्तम से 11वें भाव के स्वामी है शुक्र, और यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम भी इस महीने बढ़ सकती है। तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए जा रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। केतु अब चौथे भाव में आपके लंबे अरसे तक रहेंगे। अपनी इमोशनल लाइफ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट बहुत देते हैं, और जब फैमिली के स्थान में, यानी कि फैमिली से दूर करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी पिछले 2-3 महीनों में कई लोग अपनी फैमिली से या तो भावनात्मक तौर पर दूर हो गए होंगे, या फिर फिजिकली भी उनको दूर जाना पड़ा होगा। तो अपनी फैमिली रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा। राहु बहुत अच्छी स्थिति में है 10वें भाव में। करियर में बदलाव लाना है, करियर में चेंजेस करने हैं, करियर में कुछ नया करना है, कुछ रिस्क लेना है, उसके लिए राहु बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और विदेश जाना चाहते थे तो आपका समय ये बहुत अच्छा स्टार्ट हो चुका है। दशा अंतर्दशा थोड़ी भी सपोर्टिव आई तो जो गोचर है राहु का आपको विदेश जाने में बहुत मदद करेगा। शनि आपके नवम भाव में बने रहेंगे, और शनि क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। और धार्मिक चेतना भी, अब क्योंकि केतु भी मोक्ष त्रिकोण में आ गए हैं, तो एक धार्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक चेतना भी आपकी जागना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। जो मैंने 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स बोले हैं उनका ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना प्यार का है। प्यार मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, पति पत्नी वाला नहीं, हर व्यक्ति के प्रति एक स्नेह का भाव रखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। तो इस चीज़ पर काम करना है। कई चीज़ों को लेकर क्लैरिटी जीवन में आ जाएगी। अथॉरिटी आपकी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, और इसके साथ ही साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा केतु यहाँ पर आकर थोड़ा सा दुख दर्द देते हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अपनी इमोशनल लाइफ और अपनी साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। अगर किसी से कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, ये वो महीना है जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर किसी से संबंध बिगड़े थे उनको सुधारने का मौका आपको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये महीना आपको एक लॉन्ग टर्म अपना लाइफ पर्पस भी पता करने को मदद करेगी। इस महीने कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे आपको एक क्लैरिटी, जैसे मैंने कहा, आ जाएगी कि हाँ, अपने जीवन में आने वाले कुछ लंबे अरसे तक क्या करना है, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओवरऑल देखा जाए महीना आपका शुभता की तरफ ही आपको लेकर जा रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। देखिए करियर के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा कि राहु आपके 10वें घर में आए हैं, तो राहु एक तो विदेश संबंधित कार्यों में सफलता देते हैं, और राहु नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। लेकिन ध्यान हमेशा दीजिएगा, राहु डिसकंटेंटमेंट भी करते हैं। इसमें गलत क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति का अच्छा खासा करियर चल रहा होता है, उसको ये लगने लग जाता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मेरे करियर के साथ कुछ गड़बड़ है। स्पेशली अगर दशा अंतर्दशा चंद्रमा की है, पीड़ित चंद्रमा की है, पीड़ित शनि की है, इवन राहु की अगर दशा अंतर्दशा है, तो भी व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो सकता है। तो कुछ डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या उसकी आवश्यकता है, क्योंकि डिसकंटेंटमेंट तो राहु के कारण आता ही है। लेकिन अदरवाइज राहु का 10वें घर में आना अच्छा प्रभाव देगा। आपका 10वां भाव कर्तरी योग में है। मैं शुभ कर्तरी पाप कर्तरी नहीं कह रहा। एक साइड गुरु है, एक साइड शनि है, जो सबसे बड़े ग्रहों में से एक है, 2 हैं। तो फिर ये 10वें भाव को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि करियर के लिए तो जब तक ये कर्तरी योग बना रहेगा अप्रैल के अंत तक, ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बड़े बदलाव लाने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए,
कुछ चेंज करने के लिए, प्रोफाइल चेंज करने के लिए, विदेश जाने के लिए सारा समय आपका आने वाला अच्छा ही दिख रहा है। 10वें भाव से 10वें में मंगल सूर्य की युति रहेगी, जो ये बता रही है कि अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज तो अवश्य आएंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि लेड बैक होकर कि चलो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वैसे कुछ मिलने वाला है तो नहीं। ये महीना है जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह सप्तम में है, यानी कि आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने के मौके आपको अवश्य मिल सकते हैं। शुक्र बुध की युति महीने के शुरुआती दिनों तक यहाँ पर रहेगी। शुक्र क्योंकि अपने आप में धन के कारक है और आपके लिए वो पंचम के स्वामी भी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि महीने के शुरुआती भाग में ही थोड़ा बहुत सैलरी वगैरह इंक्रीज आपकी हो सकती है। शुक्र बुध की युति छठे भाव में ये बताती है कि इनिशियल महीने में थोड़ा सा किसी कलीग से आपकी झड़प हो सकती है, तो जितना उस चीज़ को नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन होगा क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, तो उनका एक प्रभाव हर चीज़ पर पड़ेगा। बुध यहाँ से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यहाँ पर, और ये होगा 7 जनवरी को। ये भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन की तरफ आपके करियर को लेकर जा रहा है, यानी कि जनवरी का महीना पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हाथ पे हाथ नहीं धरे रहना। कुछ अच्छा किया है तो अपने कार्य के लिए, अपने ड्यू के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा लड़ना का मतलब ये नहीं कि आपको हाथापाई करनी है, लेकिन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। इस चीज़ पर ध्यान आप अवश्य दीजिएगा। शनि क्योंकि जॉब के कारक भी होते हैं और वो अब मार्गी अवस्था में है, तो बता रहा है कि एक लॉन्ग टर्म आने वाला टाइम आपके करियर में आपको अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। गुरु क्योंकि 10वें घर के स्वामी अब मार्गी हो चुके हैं, तो सितंबर से अब तक यानी कि दिसंबर के अंत तक जो बाधाएं आ रही थी, छोटी छोटी चीज़ों पर कार्य अटक रहे होंगे, उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं 10वें भाव के स्वामी का लाभ स्थान में होना अभी भी 4 महीने रहेंगे, यानी कि इनकम बढ़ाने का टाइम है, वृद्धि का टाइम है, अपने करियर को आगे लेकर जाने का टाइम है। तो अच्छा दिख रहा है। जो 2-3 चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा। कई बार क्या होता है कि हम इमोशन का उपयोग करते हैं कार्य क्षेत्र में और बनी बनी बात बिगड़ जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे, अच्छा रहेगा। कोलैबोरेशन का टाइम आपको मिल सकता है। टीम वर्क में कुछ कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। टीम में उभर कर आने का टाइम है ये। भले ही आप एक टीम का हिस्सा हो, लेकिन एक लीडर बनकर उभरने का ये महीना है। आपको अपने करियर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। थोड़ा सा शांत रहिएगा। जब तक मौका ना आए तब तक ज़्यादा नहीं बोलना। मौका आता है उसको छोड़ना नहीं, लेकिन व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को इस महीने वेस्ट मत कीजिएगा। इस महीने आपको अपने बॉसेस से भी, अपनी मैनेजमेंट से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, और अगर उनसे कुछ कहा सुनी चल रही थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो उन चीज़ों को सेटल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए महीना अच्छा है। ये महीना गाइडेंस का भी है, आपको किसी व्यक्ति से, किसी सीनियर आदि से बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। तो महीना करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो लोग IT फील्ड से हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, इमिग्रेशन से हैं, एविएशन से हैं, रियल एस्टेट से हैं, मार्केटिंग से हैं, या फिर कंसल्टेशन एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए देखिए सबसे पहले सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम में मंगल हैं और सूर्य हैं। मंगल लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य आपके लिए 3रे घर के स्वामी हैं। दोनों ही स्थान व्यक्ति को आगे लेकर जाते हैं। इनकी युति यानी कि आपके बिजनेस को आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही दोनों अग्नि तत्व है, मैं बता चुका हूं कई बार। अग्नि तत्व ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने बिजनेस में महत्वपूर्ण चेंजेस लाने के लिए महीना अच्छा है। मंगल मशीनरी है, तो अगर कुछ मशीनरी का काम है आपका और उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। कई बार होता है कि व्यक्ति कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जिसमें मशीनरी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता, कुछ हालात नहीं होते। ये वो महीना है जब आप अपनी मशीनरी या कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने बिजनेस में बहुत आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान बस ये देना है, सूर्य यहाँ पर है और अग्नि तत्व की राशि में है। ऑलरेडी अगर सरकार से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, सरकार से लेना देना होता रहता है, अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो इस महीने थोड़ी बढ़ सकती है। तो जितना उस चीज़ को ढंग से हैंडल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। गुरु मार्गी हो गए हैं और सप्तम भाव को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि वो एक तो सप्तम के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठे हैं। दूसरा, बिजनेस के लिए गुरु या बृहस्पति कारक बन जाते हैं। बिजनेस स्किल्स के कारक बुध होते हैं।
बिजनेस के पूरे कारक, मैनेजमेंट के कारक गुरु होते हैं। तो उनका यहाँ पर आना अच्छा ही, उनका यहाँ पे दृष्टि डालना अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा। धन बढ़ेगा क्योंकि लाभेश भी यहाँ पर है और लाभ स्थान में बैठा एक ग्रह भी यहाँ पर देख रहा है। इसके साथ एक और अच्छी चीज होगी, 7 जनवरी को बुध भी यहीं पर आ जाएंगे। बुध आपके लग्नेश हैं, तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड भाव जो है इतना, वहां पर बुध का आना, लग्नेश का आना, यानी कि ये महीना बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान बस ये देना है कि बुध यहाँ पर सूर्य के साथ होंगे तो खर्चे भी आपके काफी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी अग्नि तत्व इतना प्रज्वलित होता है और वहां पे लग्नेश भी आ जाते हैं तो उस भाव को थोड़ा सा बिगाड़ते भी हैं, तो खर्चे आपके थोड़े से बढ़ेंगे। और मंगल स्वयं छठे घर के स्वामी हैं, जो सप्तम से 12वां भाव है, यानी कि खर्चे तो आपके इस महीने बढ़ेंगे, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे क्योंकि धन भी आपके पास इस महीने अच्छी मात्रा में आने वाला है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, कुछ कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बन रही है, अगर किसी से कोई केस चल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, कर लीजिएगा, महीना अच्छा है उसके लिए। थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, हर जगह पे रिएक्टिव मत होइएगा, बिजनेस में थोड़ा वेट कीजिएगा हर चीज़ में। और इसके साथ ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन कई कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे वो इस महीने पूर्ण होंगे। ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, भले आपके पार्टनर भरोसा नहीं करना। इस महीने थोड़ा झगड़े के योग बन रहे हैं, तो अगर आपका स्पेशली पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके अपने पार्टनर से ही बहस आदि हो सकती है। यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं, या आपका बिजनेस है, अगर आप फाइनेंस से जुड़ा, मैनेजमेंट सर्विसेज जुड़ा कुछ कार्य है आपका, सर्विस बेस्ड में कुछ आपका काम है, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा जाए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इनकम की। गुरु मार्गी हो गए हैं लाभ स्थान में, अपने आप में ये दिखाता है कि अटका पैसा आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। मंगल जो लाभेश हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी, पूरे महीने लग्न को देखेंगे, अपने आप में इंडिकेट करता है धन कमाने के लिए महीना अच्छा है। बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी युति भी मंगल के साथ हो जाएगी। ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लिए महीना कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए बहुत विशेष है। शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे 18 तारीख को, और ये भी लग्न को देखेंगे, तो धन प्राप्ति के लिए तो महीना कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ओवरऑल देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। आप सीखिए और आगे बढ़िए। इस महीने आपको सफलता भी प्राप्त होगी, या नई आराम से जो आप सीखना चाहते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए भी महीना अच्छा है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अति शुभ हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ठीक ठाक है, शुभ है। खर्चों की बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा महीने के अंत की तरफ खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, जैसे ही व्यय स्थान के स्वामी शुक्र यहाँ पर आकर लग्न को देखेंगे। ओवरऑल भी इस महीने क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? लीगल कार्यों पे खर्च होंगे, मेडिसिन पे खर्चे होंगे, आपके अगर आप बिजनेस करते हैं उस पर खर्चा बहुत बढ़ेगा, घर में कोई फंक्शन हो सकता है उस पर खर्चा होगा, कोई सोशल इवेंट में जाने के लिए खर्चा होगा, वाहन पर बहुत खर्चा होगा, किसी बड़ी लंबी दूरी की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, उस पर खर्चा होगा, और खाने पीने की वस्तुओं पर कुछ अत्यंत खर्चा इस महीने आपका होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे कार्य जो आप बहुत लंबे अरसे से रोक कर बैठे थे कि बाद में करेंगे, वो सारे कार्य अचानक से इस महीने आ सकते हैं और उन पर भी अत्यधिक खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। थोड़ी संभावना है, स्पेशली जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा, कहीं ना कहीं अंत की तरफ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, किसी के थ्रू भी हो सकती है, और चांसेस थोड़े बहुत हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने की। नई रिलेशनशिप की संभावना भी है, और वो भी कहीं ना कहीं महीने के अंत की तरफ ही जाके आपकी बनती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है और शुक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके लिए दोनों ही सेम है, और वो 18 तारीख तक छठे घर में रहेंगे, यानी कि यहाँ तक लड़ाई झगड़े काफ़ी रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि गुरु आपके पंचम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो चीज़ों को रिवाइव करने का मौका मिलेगा। ये वो महीना है जहाँ पर जिनका रिसेंटली ब्रेकअप वगैरह भी हो गया था, उनको भी एक चांस मिल सकता है दोबारा ठीक करने का, या अगर रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने का, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका आपको मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 18 जनवरी को, और ये विवाह के योग बनाते हैं, यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप लंबे अरसे से चल रहा था और आप अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते थे, उसके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पैशन जगाती है, रोमांस, इंटीमेसी सबको जगाती है, लेकिन
इन दोनों की युति थोड़ी खतरनाक भी होती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ओवरऑल महीना ठीक ठाक सा रिलेशनशिप के लिए, ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, बस एग्रेशन पर जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, जैसा मैंने कहा कि शादी की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है, तो ये महीना सर्वश्रेष्ठ है उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, घर में बात करने के लिए। डिसएग्रीमेंट्स बहुत होंगे, कहीं ना कहीं बहस बहुत होगी, और जितना उस बहस के जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहस ना होना ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा, बहस काफ़ी होगी। जजमेंटल मत रहिएगा, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, और इसके साथ ही ज़्यादा भी अपने पार्टनर को ओवर पावर या उनको ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। एक तो है कि नॉर्मल टाइम स्पेंड करना है, इस महीने थोड़ा अपने लिए भी स्पेस निकालिएगा और अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिएगा। ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, समझ नहीं आता लोगों को कि कब एक बाउंड्री, क्योंकि वैसे ही जीवन इतना व्यस्त है, व्यक्ति को अपने लिए टाइम नहीं मिलता। ये वो महीना है कि आपको अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस देना है और अपने लिए भी थोड़ा सा स्पेस निकाल कर रखना है। ओवरऑल महीना मिला जुला सा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर सूर्य हैं जो मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, और मंगल भी है जो मंगल दोष बनाकर बैठे हैं। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि रहेगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो बुध की युति है मंगल सूर्य से, ये भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आएंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत शुभता नहीं दिख रही। इवन इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम होगी, और एक दूसरे से कभी कभी डिटैचमेंट की फीलिंग भी आएगी। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना, मैंने कहा ना, एक गुरु ही हैं जो इस महीने आपको थोड़ा सा बचा कर रख सकते हैं। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो घर के बड़ों को इसमें इन्वॉल्व कर लें, उनसे डिस्कस करें, वही एक तरह से आपको गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये महीना थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए उतार चढ़ाव भरा, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 18 तारीख को, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य भी 15 को निकल चुके होंगे यहाँ पर, तो थोड़ी सी शुभता महीने के अंत की तरफ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 18-19 तारीख से पहले तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, देखिए इस महीने कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कई ऐसे टॉपिक्स डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे जिनको आप दोनों ही कहीं ना कहीं दबा कर रख रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को छेड़ते ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इस पर बहस होगी, लेकिन इस महीने वो टॉपिक्स बार बार सामने आएंगे, उसके कारण बहस होगी। इसके साथ ही एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाने के कारण भी इस महीने बहुत बहस होगी, और जो रोमांस है, जो एक लाइकेबिलिटी होती है पार्टनर्स के बीच में, वो भी इस महीने कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाएगी, और उसके कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेंगी। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी महीना ठीक है ओवरऑल। पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम दिन भी आपके जो 21 से लेकर 31 तक है बहुत शुभ है। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की। देखिए पंचम पर गुरु की दृष्टि है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। पंचम के स्वामी छठे घर में है, जो कंपटीशन का स्थान है, और बुद्ध के साथ है जो स्टूडेंट्स के कारक है, बुद्धिमत्ता के कारक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, और बुद्ध जो स्टूडेंट्स के लिए कारक बन जाते हैं वो सप्तम भाव में ही आ जाएंगे, और मंगल और सूर्य के साथ युति होगी। यानी कि 7 तारीख के बाद का समय आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, क्योंकि बुद्ध केंद्र भाव में मंगल और सूर्य के साथ बैठेंगे। और फिर महीने के अंत की तरफ 18 जनवरी को भी शुक्र भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत श्रेष्ठ है। बस अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा, अपने मन को भ्रमित मत होने दीजिएगा, स्पेशली शुरुआती भाग में महीने के। इस चीज़ पर आपने नियंत्रण रख लिया तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस कीजिएगा, फ्यूचर प्लानिंग कीजिएगा, और अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कीजिएगा। जो भी आपके पास है, बुक्स है, नोट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उन सबको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज़ पर आपने विचार किया तो महीना आपको आगे अवश्य लेकर जाने वाला है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के हिसाब से जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले तो बुध छठे घर में रहेंगे महीने के शुरुआती भाग में, उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो मारक स्थान भी होता है, और 2 अग्नि तत्व ग्रहों के साथ बुध का होना थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज लाएगा।
क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है इस महीने। आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी रहेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर रहेंगे, जिनको किडनी की प्रॉब्लम रहती थी उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन में आँखों की, दांतों की प्रॉब्लम और इसके साथ ही इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पर सर से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ जिनको है परेशानी बढ़ेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें वात रोग, वायु रोग, स्पाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और इसके साथ ही आपको चेस्ट के एरिया से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। गणपति जी को किसी भी दिन जनवरी के शुरुआती भाग में कर लीजिएगा। आपको खीर का भोग लगाना है और हलवे का भोग लगाना है। हलवा आटे का हो सकता है और इसके साथ ही आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और आपको गणेश जी को 2 तिल के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं। ये उपाय कर लेंगे, महीने में श्रेष्ठता बढ़ेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।